गाइस, बबीता डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का ब्लॉग मेरा नए घर से स्टार्ट यानी मंदिर से। तो मैंने आज के दिन पूजा पाठ किया, शाम के समय है, जोत जलाया। मैंने इस तरह अपने मंदिर को सजाया मैंने। और ये मेरा नया घर है। तो मैंने अभी मेरा नए घर में बहुत कुछ बाकी है, यानी पर्दा वर्दा लगाना बाकी है और बहुत कुछ निपट गया है मेरा शिफ्टिंग का काम। और थोड़ा बड़ा छोटा छोटा मेरा काम है वही बचा है। तो थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं, तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए। हेलो गाइस, मेरा पूजा पाठ हो गया और मेरे ब्लॉग में आज मैं नए घर से ब्लॉग बना रही हूँ। तो अभी मुझे पर्दे लगाने बाकी हैं और मेरा यहाँ का सामान वहाँ फ्रीज चला, वहाँ चला गया क्योंकि यहाँ फ्रीज था बैठक कमरा में, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर पतिदेव खरीद के लाए हैं एग्जेक्शन, तो उसमें क्या कहते हैं प्लग, तो लगा दी। तो अब मुझे आराम हो गया। तो अब कमरे बड़े बड़े दिख रहे हैं मुझे। इस समझ रहे हैं 7:10 पर आप लोग को दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। और मैंने पूजा की तो बहुत धुआं धुआं हो गई। चलते हैं किचन की तरफ, पति जी के लिए चाय बनाते हैं और लाइट जला देते हैं बाहर का भी। तो पति जी बाहर की तरफ लाइट जलाइए। और मैं किचन में आ गई, तो किचन का लाइट जला देती हूँ। किचन की लाइट कहाँ है, बनी रही। इस तो बहुत देर के बाद मुझे नए नए किचन है ना, तो पता नहीं चला कहाँ इसका प्लग है। तो बड़ी मुश्किल से मुझे वहाँ प्लग मिला, तो मुझे बीच से काटना पड़ा ब्लॉग को। तो मैंने ब्लॉग क्या कहते हैं लाइट जला दी है और चलते हैं। दूध भी गरमाना है, पति जी दूध लाए हैं और घड़ी साबुन भी ले आए। अब बहुत सारे मैंने कपड़े धोए शाम के समय। और अभी किचन पूरी तरह से ठीक नहीं सजाया है, अभी अच्छे से सजाना भी है किचन को। इतनी सजाया है, अभी और सजाना है क्योंकि इसमें हमको रेक्सिन लगाना है। और मैंने अभी पेपर बिछाया हुआ है, रेक्सिन बहुत गंदा है, तो रेक्सिन बिछा उछा के तब आपको किचन का भी टूर दूँगी। और चलते हैं। पति जी क्यों गुस्सा है कि मैंने पति जी से बोला कि लाइट जला दीजिए, तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा सुन रहे हैं। पति जी दूध निकाल दी फ्रिज से। नाराज मत हो पति देव मत नाराज हो। देखो फ्रिज गिरता अभी, तभी तो कह रहे हैं आपसे हम। फ्रिज भी सही करवाना, पता नहीं क्यों फ्रिज के डिसबैलेंस हो गया फ्रिज, तो बहुत दिक्कत हो रही है फ्रिज में। इस साइड में मैंने फ्रिज रख दिया है, तो अच्छी लग रही है। किचन के पास ही फ्रिज अच्छी लगती है क्योंकि हर काम किचन का काम फ्रिज से भी होता है। टमाटर जो भी सामान निकालना होता है। तो बच्चे जी दूध ले आए हैं, तो दूध गरमाते हैं और उसके बाद चाय बनाते। तो आप लोग को बाहर का भी नज़ारा दिखाते कैसा बाहर का है, तो बनी रही है। कपड़े धो डाले हैं, पर्दे उर्दे। देखिए शाम के समय है, तो आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, शाम हो गया है और कितनी हरी हरी ग्रीन ग्रीन है। इधर पूरा ग्रीन ग्रीन है, तो बहुत अच्छा लग रहा है शाम के समय। और मौसम भी ठीक है, तो बहुत गर्मी है पर। तो देखिए इस तरह से है, सामने आमने सामने मकान है, तो अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर बाहर मतलब छत के बाहर खड़े हो जाते तो बहुत अच्छा लगता है, तो सुंदर सा। और मेरी भाभी नीचे रहती हैं, तो इसमें खूब नींबू फले हैं गाइस। आपको दिखेगा नहीं तो किसी दिन दिखाएंगे कितना नींबू हरे हरे हुए, पीले पीले नहीं। ये नींबू का पेड़ है। ये मेरी आंटी जी का मकान है, खूब पेड़ लगे, अच्छा लग रहा है। और इधर मैंने कपड़े वपड़े धोए हैं, अभी सबको समेटना है, अभी समेटे नहीं है। और 2 पर्दे मैंने इधर रख दिए हैं, पानी में भिगो के रख दिए हैं कि कल उसको धोएंगे। बहुत गंदा था पर्दा। और इधर भी सामान रखा हुआ है मेरा, इसको भी समेटना है। टीवी भी इधर लगानी, देखिए इधर फैलन मचा हुआ है। तो चलते हैं पति जी के लिए चाय बनाने के लिए, तो थोड़ी देर बनी रहिए। नई किचन में आज चाय बना रहे हैं। चाय तो बना चुके थे बिना ब्लॉग बनाए, तो आप लोग को बताना ज़रूरी था कि आज मैं नई किचन से मैंने चाय बना रहे हैं। और इधर मैंने दूध रखा, उबालेंगे थोड़ी देर में। और पहले चाय बना देते हैं। और चाय की तलब लग रही क्योंकि पूजा पाठ कर लिए शाम के समय, तो इसीलिए। क्योंकि दिन में हम लोग मैंगो शेक पी लिए थे, आज संडे था, पति जी की छुट्टी थी, तो हम लोग को कहीं जाना भी था। तो कपड़े वपड़े मैंने निकाल लिया था,
तो दिखाते हैं, मैं कपड़े आंच कम कर देते हैं, पर किसी कारणवश हम लोग नहीं जा पाए। अपनी फ्रेंड की बेटी का बर्थडे है, आराध्या का, यानी अर्चना भाभी की नाती का आज बर्थडे है, तो हम लोग नहीं जा पाए। तो इधर देखिए मैंने साड़ी निकाल लिया था पहनने के लिए कि आज जाएंगे बर्थडे में, पर हम जा ही नहीं पाए, तो बहुत अफसोस हो रहा है। और अफसोस हो रहा है, क्या करें, नहीं जा पाए हम लोग किसी कारणवश। तो भाभी का फ़ोन भी आया, तो भाभी पूछ रही थी कि कब आओगी बबीता। हमने कहा भाभी ऐसी ऐसी बात हो गई, इसीलिए पूछ रही थी कि आओगी नहीं तुम लोग बर्थडे में। तो हमने कहा भाभी ऐसी ऐसी बात हो गई। तो भाभी करे चलो कोई बात नहीं। तो बेचारी उनकी बेटी है अंकिता, हम लोग को खूब इंतज़ार कर रही है कि आंटी लोग कब आएंगी, और आंटी लोग आ ही नहीं पाए। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। मेरी अंकिता की बेटी आराध्या का आज बर्थडे है, तो ये ब्लॉग कल जाएगा, तो आप लोग हैप्पी बर्थडे ज़रूर बोल दीजिए, लिख दीजिएगा, हैप्पी बर्थडे विश कर दीजिएगा। आराध्या का बर्थडे था। अब मैंने जानती दिन भर काम करते करते मैं भूल गई, और मैं कमेटी पोस्ट डालना भी भूल गई। और जो कि उसकी फर्स्ट बेबी हुआ था, तो मैं सबसे पहले मैं और भाभी गई थी हम लोग मिलने के लिए अंकिता के हॉस्पिटल में, मधुराज, कानपुर में मधुराज हॉस्पिटल है, तो वहीं हम लोग गए थे देखने के लिए। मतलब पैदा हुई थी बेबी, तो बहुत अफसोस हो रहा है कि उसके बर्थडे में नहीं जा पाए। दूसरा बर्थडे था आराध्या का, पर बहुत दुख लग रहा है। हमसे कही थी आंटी ज़रूर आइएगा, किसी कारणवश नहीं जा पाए हम लोग। अफसोस भी हो रहा है क्यों नहीं जा पाए। और यानी हम लोग पांचों फ्रेंड नहीं गए, मेरी जितनी भी 5 फ्रेंड थी जो खास, उन लोग नहीं गए। बहुत अफसोस हो रहा है। तो आ गए इस किचन में, देखे चाय मेरी उबल रही है, तब कि चाय उबलने लगी। चाय बहुत सही समय में आए हैं, देखिएगा चाय उबल रही है मेरी। अब तक दिख रही कि नहीं दिख रही है, बैक कैमरे से भी दिखाती है आप लोग को। सही समय आए तो मेरी चाय उबल रही है, तो अच्छे से चाय को काढ़ ले। तो आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। पुराण था और सुंदरकांड भी था, तो हम लोग नहीं जा पाए। तो बहुत अफसोस हो रहा है कि नहीं जा पाए अंकिता की बेटी के यानी आराध्या के बर्थडे में। तो मुझे तो बहुत कष्ट हो रहा है कि नहीं जा पाए, जाना ज़रूरी था। और मैं एक बार अंकिता घर में जा चुकी हूँ, पर मेरी बात दूसरी बार थी। और नहीं, मेरी पोती को देखने का बहुत मन था, आराध्या को विश करना था, हर्ट करना था, प्यार देना था, आशीर्वाद देना। पर मेरे लिए हमेशा आशीर्वाद रहेगा आराध्या का। और अंकिता को भी बहुत प्यार रहेगा, वो भी बहुत मानती है, आंटी आंटी करती है। उसको बहुत खुश हो गई कि बबीता आंटी मेरे घर में आई है। उसका मैका है, ये अर्चना भाभी की बेटी है अंकिता। उस दिन फ़ोन की थी तो निमंत्रण दी थी हमको कि आंटी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे घर आ गए, और बहुत अच्छी बात है। अब भाभी भी मंगलवार को भंडारा करवा रही है, तो परसों हमसे ज़रूर मिलेगी अंकिता की बेटी, और भाभी की बहू बेटी भी आ जाएगी, तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत एंजॉय करेंगे। और भाभी भंडारा करवा रही है पनकी मंदिर में। तो भाभी का मन्नत था, पोता होगा तो मतलब पोता जो भी हो, तो उनका मन्नत था घंटा चढ़ाएंगे और भंडारा करवाएंगे। तो इसीलिए तो उस दिन धूप में हम लोग गए थे शनिवार को। तो भाभी मंगलवार को भंडारा करा। मंगलवार को बहुत भीड़ रहती, बहुत भीड़। उस दिन हनुमान जी की दिन रहती है, तो भाभी के सब फैमिली लोग आ जाएंगे, और बहू बेटी, तो बहुत अच्छा लगेगा, रौनक लगेगी। तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत दिन के बाद नेहा से मिलेंगे, यानी अर्चना भाभी के बहू बेटी और पोता पोती से बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं। और बहुत अच्छी है भाभी की बहू और बेटी, हम लोग तो आते रहते थे, मिलते रहते हैं। नेचर भाई भी बहुत अच्छा। अब भाभी की जो बहू डॉक्टर है, डेंटल है, मतलब दांत की, तो बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं, तो हम लोग बहुत खुश है। तो मंगलवार कल सोमवार है, सोमवार को रात तक आ जाएंगे। मंगलवार को भंडारा है और पूजा पाठ भी है। तो भाभी बता रही थी कि बबीता पूजा पाठ भी, हमने ये बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए पूजा पाठ। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि भाभी के यानी मंगलवार को भंडारा है, फिर पटकी मंदिर जाएंगे। तो आप लोग को फिर दोबारा शायद दर्शन करवाएंगे, क्योंकि आप लोग को कमेंट में हमने बोला था कि आप लोग से बोले थे कमेंट में कि आप लोग ने पनकी मंदिर के दर्शन किए, तो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा मुझे। और देखेंगे, अभी के ब्लॉग मैंने देखा नहीं है, देखिए किसने किसने कमेंट किया। और मेरे कानपुर का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है पनकी मंदिर,
तो चलते हैं, पतिदेव आ गए, अपना मोबाइल लेकर सुंदरकांड सुन रहे हैं, तो इनको भी चाय देते हैं। चाय बन गई। ओ जय हनुमान गुण सागर हनुमान जी के भक्त पतिदेव दोनों टाइम सुनते हैं हनुमान जी का सुंदरकांड। क्या करें भैया, हम साईं बाबा को मानते हैं, पतिदेव मेरे मानते हैं हनुमान जी को। कोई बात है, जिसको मानो मन से मानो, तन धन मन, है कि नहीं, तन मन धन से मानो जिसको मानो। चलते हैं पतिदेव को चाय देने के लिए, तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो मेरा चाय बनकर तैयार हो गया, चलते हैं बाहर चाय पीने के लिए। तो ये पकड़ लीजिए आप, और चलते हैं बाहर चाय पीने के लिए। चाय की बहुत तलब लग रही। इधर मैंने दूध चढ़ा दिया है, धीमी आंच कर दी है, और चलते हैं बाहर की तरफ। तो अंधेरा होगा, तो थोड़ी देर ब्लॉग में बनी रहिए। ऐसे तो चाय पानी हो गया, पतिदेव चले गए सब्जी लेने, क्योंकि आज संडे है। यहाँ से थोड़ा सा हम लोग को मार्केट लेट हो गया, मतलब दूर पड़ गया, क्योंकि जहाँ रहते थे सी ब्लॉग में, तो वहाँ पर क्या कहते हैं, मार्केट नज़दीक था, बाज़ार हाट सब नज़दीक था, पर यहाँ से दूर पड़ गई। तो हम तो बहुत कम जाते हैं सब्ज़ी लेने, कभी कभी चले जाते हैं, पर पति जी अभी चाय पानी पी कर चले गए सब्ज़ी लेने के लिए। तो हम भी इस कमरे में आ गए, बाहर अंधेरा था, तो हमें चलो अंदर चलते हैं। और इस मकान में बहुत आराम है मुझे, बहुत आराम, बहुत। एक तो मच्छर नहीं आते, भाभी ने पूरी मतलब उसमें जाली दरवाज़ा बनवाई है, खिड़की में भी जाली दरवाज़ा बनवाई है, तो मच्छर की कोई दिक्कत नहीं, तो मच्छरदानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और गर्म तो बहुत है, 2 मंजिल हो या 3 मंजिल हो, गर्मी तो भयंकर गर्मी। और शाम के समय, रात के समय 10:30-11 बजे तक मौसम मतलब ठंडा हो जाता है कमरा। और अभी तो मैंने कूलर भी नहीं लगाया है, अब जाएंगे थोड़ा सा समेटी सब सामान समेट ले, सब काम हो जाए तभी जाएंगे, ऐसे तो नहीं जा सकते कहीं भी। पतिदेव कह रहे थे आज संडे था, चलते ले आते हम लोग कूलर, पर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, आप किसी दिन जाएंगे तो ले आएंगे। अब कूलर के रेट भी बहुत बढ़ गए, पर जहाँ कूलर 45 में 5,000 में, अब तो 10,000 8,000 का कूलर हो गई है। अपना बजट देख कर ही लाना है मुझे कूलर, पर कूलर थोड़ा सा बड़ा लाएंगे, क्योंकि ये रूम बहुत बड़ा है, तो इस रूम के लिए थोड़ी सी बड़ी ही कूलर की ज़रूरत है। इसीलिए क्योंकि इस महीने बहुत खर्चा भी बहुत हो गया, लेना देना किया बहुत, इसी समय कमरा भी चेंज करना हुआ, इसीलिए तो कूलर के लिए थोड़ा सा हमने वो किया। पर लेंगे क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही है, मुझे तो सर में बहुत दर्द होती गर्मी के पीछे, बहुत गर्मी, ऐसी गर्मी तो हमने देखा ही नहीं। पर ऐसी बात नहीं, पर हम ये जानते हैं कि हम कभी ऊपर नहीं रहे हैं ना, इसीलिए मुझे इतनी गर्मी लगे। नीचे होते तो नीचे वाला कमरा ठंडा आता है, तो इतना महसूस नहीं होता। हाँ, बाहर निकलो तो गर्मी होती है, पर अंदर मतलब नीचे रहो अंदर रहो तो नहीं पता चलता था। तो अब देखते हैं, खाने में बनाएंगे लौकी की सब्ज़ी, यानी भुजिया, बहुत अच्छी लगती है। अब पति जी लौकी बहुत अच्छा लाए थे, तो तुरंत गल जाती, तो वही बनाएंगे सिंपल खाना। और दही है, थोड़ा दही ले लेंगे मियाँ बीवी दोनों, हो जाएगा। और रात को खाना ऐसे भी कम खाते हैं। तो आज मैंने नए घर से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में कैसा लगा आज का नया घर की ब्लॉगिंग। और मुझे बार बार नहीं कहेंगे कि होम टूर कब देंगे, पर अब जल्दी देंगे। आप लोग को पर्दे वर्दे लगा ले, अच्छे से घर को अच्छे से सजा ले, थोड़ा सा किचन को सजा ले, तो आप लोग को ज़रूर होम टूर देंगे। और मेरा नए घर का ये ब्लॉगिंग था, और चलते हैं, बहुत बातें कर ली आप लोग से, तो क्या है, लाइक कमेंट शेयर बेल की घंटी जरूर बजाइएगा। इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिएगा सिराना बबीता के नाम से, और पेज बबीता डेली ब्लॉग फेसबुक पे, तो वहाँ जाकर फॉलो कीजिएगा। ओम साई राम, बाय बाय, गुड नाइट।